गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। गैलेक्सी क्लासेस की ओर से दी जा रही है ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं विकास सर आज पुनः आपके बीच इतिहास विषय को लेकर कक्षा 12th। तो ध्यान देंगे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि इतिहास क्या है, इतिहास की जानकारी आप लोगों को दी थी कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का क्या अर्थ होता है। पुनः बताए थे कि इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, और फिर बताए थे आप लोगों को कि इतिहास को साक्ष्य के आधार पर कितने विभाग में बांटा गया है। जिसके आधार पर मैंने बताया था कि इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटने का काम किया गया था। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इतिहास को साक्ष्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? 3 भाग पर। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और पुनः ऐतिहासिक काल। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटने का काम किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसके बारे में मैंने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल रहा है जिस समय मानव पढ़ा लिखा नहीं था, अर्थात इस समय का कोई भी प्रमाण लिखित नहीं मिली है। आदि ऐतिहासिक काल, इस समय का जो मानव था वो पढ़ा लिखा था, अर्थात यहाँ का जो भी प्रमाण मिला लिखित मिला है, लेकिन उस समय जो लिखा गया था उसको आज का जो मानव है नहीं पढ़ सका, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है। और ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास का वह काल जिसमें लिखित प्रमाण मिले हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है। जैसे कि 600 ईसा पूर्व से जितनी भी घटनाएं अब तक हुई है वो सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में आपका पाषाण युग आता है। क्या आता है? पाषाण युग, ठीक है। तो आज हम लोग पाषाण युग के बारे में ही चर्चा करेंगे। पाषाण, जिसको स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इसका मतलब हुआ कि इतिहास का वह समय जब मानव पत्थरों से परिचित था, पत्थरों का ही प्रयोग करता था और पत्थरों के ही बीच रहा करता था, है ना। पत्थर के बीच में रहा करता था, मतलब इसी से बने हुए औजार का प्रयोग करता था। तो उस युग को क्या कहा गया? पाषाण युग, पत्थरों का युग। इतिहासकारों ने पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटने का काम किया। समझने के लिए एक बार पुनः समझ लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का युग, जब मानव पत्थर से परिचित थे, पत्थर से बने हुए औजार का प्रयोग करते थे और पत्थर से बने हुए गुफाओं में रहते थे। ऐसे समय काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने समझने के लिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटने का काम किया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने क्या कहा? पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। इतिहासकारों ने पाषाण युग को 3 भागों में बांटने का काम किया। एक बार पुनः समझ लेते हैं कौन कौन भाग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का जो समय रहा है, जो एक टाइमिंग पीरियड रहा है, वो ऐसा माना जाता है कि 25 लाख वर्ष 25 लाख, कोरोना वायरस नहीं है, डरिएगा मत। 25 लाख वर्ष बीसी से 10,000 साल बीसी तक के समय को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखो बेटा,
पूरा पाषाण काल का जो समय रहा है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड रहा है, मतलब एक बहुत ज़्यादा टाइम तक ये समय काल रहा है। और जो मध्य पाषाण काल का समय है वो आपका 10,000 वर्ष BC से 4,000 BC तक, ठीक है। और नवपाषाण काल 4,000 BC से 1,000 BC तक नवपाषाण काल था। मैंने क्या कहा, पूरा पाषाण काल का समय काल 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक। और फिर मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। अब थोड़ा समझना है कि पूर्व पाषाण काल के लोग कैसे थे, कौन सा औजार का प्रयोग करते थे और इसकी क्या विशेषता है, और फिर इसकी, ठीक है। इस तरह से हम तीनों को बारीकी से समझने का काम करेंगे। अब देखिए, पूरा पाषाण काल जो था वो एक बहुत ज़्यादा समय लिया, इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को भी 3 भागों में बांटने का काम किया। मैंने क्या कहा, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटने का काम किया, इस पर ध्यान देंगे। जैसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसकी बंटवारा नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था। तो बच्चों, इस समय का जो लोगों का जीवन था वो पूरी तरह से घुमक्कड़ थे। ये लोग, इस समय का जो मानव था वो पूरी तरह से घुमक्कड़ थे, मतलब एक जगह कहीं पर ये स्थायी जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। मतलब आज यहाँ है तो कल कहीं और, परसों कहीं और, इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते थे। तो इन लोगों का जीवन यापन कैसे चलता है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि भाई कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो ये लोग अपना जीवन यापन शिकार पर निर्भर थे और संग्राहक पर। संग्राहक का मतलब होता है जमा करना, मतलब पहले का मानव जो था वो कंद मूल फल को इकट्ठा करते थे और उसी से अपने जीवन यापन करते थे और फिर शिकार करते थे। तो इस समय का मानव समझ सकते हैं कि पूरी तरह से आदि मानव था, जिसको हम लोग कहते हैं ना जंगलों में रहना और जंगलों में ही अपने जीवन को व्यतीत करना, ठीक है। ऐसे समय को क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल, जो कि इस समय का मानव शिकार और संग्राहक पे निर्भर थे, ठीक है। एक जगह पे ये लोग अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। इन लोगों का जीवन पूरी तरह से समझिए कि सादा था, ठीक है। ये लोग मतलब दूसरे के बने हुए गुफाओं में ही अपना रहते थे। और मध्य पाषाण काल का जो समय रहा है, इस समय के लोग शिकार करते थे और संग्राहक भी थे, ठीक है। मतलब इस समय के भी जो मानव थे वो शिकार करते थे और संग्राहक भी थे, लेकिन इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे थे, पशुओं को पाल रहे थे। मतलब ये लोग को पशुओं पालन का ज्ञान हो गया था, मतलब यहाँ का जो मानव था वो पशुपालन करने लगे थे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो मध्य पाषाण काल रहा है, यहीं पर मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। आग से सभी बच्चे परिचित होंगे, बचपन में पढ़ते होंगे कि आग का आविष्कार कैसे हुआ। तो इस समय का जो मानव था आग का आविष्कार कर लिया। वैसे कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन जिसका उपयोग जो हुआ, आग का जो प्रयोग हुआ, वो मध्य पाषाण काल में हुआ। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य पाषाण आग के बारे में, तो आप मध्य पाषाण के बारे में बताएंगे। नवपाषाण काल मानव जीवन का सबसे एक बदलाव का युग रहा है, जिसको कहते हैं क्रांतिकारी युग। वैसे रहा है क्योंकि इस समय का जो मानव था वो पशुपालन के साथ साथ ये लोग खेती भी करने लगे थे, अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो पहले लोग घुमक्कड़ हुआ करते थे, ये लोग अपना बस्तियां बसाने लगे थे। और यहीं के बाद सभ्यता का विकास हुआ है ना, जो कि हम लोग 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे मानव ने सभ्यता का विकास किया, सभ्यता क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मानव जो अपना स्थायी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया वो था नवपाषाण काल। मतलब पाषाण काल का सबसे
आखिरी चरण। ऐसे समय में मानव ने पशुओं का पालना सीख लिया था, खेती कर रहे थे, स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो पहले मानव भटक रहे थे, देख रहे थे कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण के मानव कहीं एक जगह नहीं थे, और नवपाषाण काल आते आते क्या हुए, किसी एक जगह पर आके एक मतलब स्थित हो गए। तो संभवतः मैं बाद में बताऊंगा कैसे मानव नदी के किनारे या किसी पानी की जगह पे ही लोग रुके हैं। ये अगला जब हम क्लास लेंगे उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग समझ गए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल टाइमिंग पीरियड क्या रहा और इस समय का मानव का कैसे जीवन करता था। अब थोड़ा सा देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो पाषाण युग के जो मानव थे वो पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो पत्थर का प्रयोग क्यों करते थे? सवाल है कि पत्थरों का प्रयोग क्यों करते थे? तो पत्थर का जो प्रयोग करते थे वो औजार बनाने के लिए करते थे, ताकि उस औजार से वो शिकार कर सके, मतलब जानवर को मार सके। वो लोग जानवर के कच्चा मांस खाते थे। तो समझने की ज़रूरत है कि कौन से काल में कौन से पत्थर का मानव ने प्रयोग किया। ठीक है, कौन से काल में कौन से पत्थर का मानव ने प्रयोग किया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो कौन सा, काट जाइट एक प्रकार का पत्थर होता है। काट जाइट एक प्रकार का पत्थर होता है। इस पत्थर से बने हुए औजारों का प्रयोग कौन से मानव कर रहा था? पूरा पाषाण काल का मानव कर रहा था। ठीक है, ये बड़ा पत्थर होता था और बड़े बड़े औजार बनते थे। और मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो माइक्रोलिथ प्रकार का एक पत्थर होता है, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म। मतलब यहाँ के जो मानव थे वो छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग करते थे। और अब आता है नवपाषाण काल का जो मानव था वो स्लेट से बने हुए पत्थरों का बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कौन से काल के मानव कौन से पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। इस तरह से वैसे देखो बच्चों, समझने के लिए और बहुत आगे है। यदि आप कंपटीशन की क्लास करते तो इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम समझते हैं कि आप 12th क्लास में ही हैं, तो ये काफ़ी आप लोगों को समझने के लिए, जब आगे आप रेलवे या बैंकिंग या एसएससी या फिर आगे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी जब तैयारी करेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारी गहराई है जिसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आप 12वीं क्लास में हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी है। ठीक है, तो एक बार हम पुनः आपको बता दें कि अब तक हम लोगों ने 2 क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। इतिहास क्या है, इतिहास के जानने के कितने स्रोत हैं, और इतिहास को साक्ष्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, और फिर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल के बारे में हम लोग समझ गए। अब पाषाण काल के बाद देखिए, एक पाषाण काल के बाद आपका आता है ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग भी आता है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि एक बार थोड़ा सा बता भी देते हैं कि पाषाण काल के बाद आपका आया ताम्र युग, यानी मानव जो थे वो सबसे पहले तांबे से परिचित हुए, यानी तांबा, उसके बाद कांसा, और सबसे अंतिम युग रहा लोह युग का। ठीक है, तो आप देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल का समय, आदि ऐतिहासिक काल मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता था, वैसे समय में मानव जो था वो कांसा का प्रयोग कर रहा था। तो इस ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि पाषाण काल का जो मानव था, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, और आदि ऐतिहासिक काल का मानव जो था वो कांस का प्रयोग सीख लिया था, और ऐतिहासिक काल का मानव जो था वो लोह का प्रयोग करना सीख लिया था, मतलब लोह। ठीक है, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आगे का कक्षा देंगे। चलिए धन्यवाद।